Hello students, I am Krishna Kumar, your new science teacher and you are on the platform of Secret Science। तो गाइस आज हम क्लास 12 का जो जेनेटिक्स के से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये चीज़ जान लो कि पिछले वाले जो भी चैप्टर्स थे जो कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस था, उसमें मेंडल सर ने बहुत कुछ दुनिया को दिया था। तो उसमें जितने भी खेल थे, जितना भी गेम खेलता था, वो कौन खेलता था? जीन खेलता था। जीन कहाँ रहता है? डीएनए पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हर चीज़ डीएनए से ही करना पड़ता है। तो हर चीज़ अगर डीएनए से करना पड़ता है तो इसमें पूरा चीज़ हम डीएनए से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, डीएनए कैसे बनता है, क्या होता है, उसका जो डीएनए का इंट्रो होगा। जो पहला टॉपिक है एनसीईआरटी से इंट्रो, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वो यहाँ पे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब आप पूरे अच्छी तरह से यहाँ देखते रहना। ये मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि कहीं भी नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में कुछ कुछ चीज़ मिसिंग है, वो खोजने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, और जो नीट एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, किसी भी का भी एग्ज़ाम हो, वो यहाँ पे आपको काम आएगा ही आएगा। तो पहला चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। डीएनए को स्टार्ट करने से पहले क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पहले जानते हैं। चलो, ये रहा हमारा पहला टॉपिक, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बच्चों बचपन से लेकर के हम लोग आज तक पढ़ रहे थे, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड होता है बस। लेकिन अब हम पढ़ेंगे यहाँ से इससे पूरे स्ट्रक्चर्स के बारे में और ये कैसे बनता है। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने के लिए हमें दो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। एक होता है N2 बेस और दूसरा पड़ता है ज़रूरत पेंटोज शुगर का। पेंटोज शुगर है, नाम से ही पता चल रहा होगा कितना कार्बन होगा इसमें, 5 कार्बन होगा। ठीक है, N2 बेस और पेंटोज शुगर, ये जब दोनों मिलता है, जब N2 बेस दोनों मिलता है तो ये जाकर बनाता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब ये न्यूक्लियोसाइड रिएक्ट करता है फॉस्फोरिक एसिड से। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये H3PO4 है। जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो बनाता है न्यूक्लियोटाइड। और स्टूडेंट्स, हम ये तो बचपन से ही जानते आते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है, इट इज़ द हेटेरोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड जो होता है हेटेरोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब अगर हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, इट मीन्स कि हमारा न्यूक्लिक एसिड बन चुका है। अब हम इसे आगे बनाने के लिए फर्दर अब हमें इसको पॉलीमराइजेशन करना पड़ेगा। जब न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज हो जाएगा उसके बाद ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाना शुरू करेगा। ठीक है, तो अब बात आता है कि न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लिक एसिड मतलब तो दो चीज़ होता है, डीएनए और आरएनए। तो सर डीएनए और आरएनए होता है तो इट मीन्स कि N2 बेस और पेंटोज शुगर बनाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड ही बनेगा। तो फिर डीएनए कैसे बनता है और आरएनए कैसे बनता है? तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें इसको भी समझना पड़ेगा और इसको भी समझना पड़ेगा। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बेसिकली वो एनसीईआरटी में नहीं है, बट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जामिनेशन। तो चलिए आगे अब हमको बताते हैं इस दोनों के बारे के डिटेल के बारे में। सो गाइस, अब हम आपको बता रहे हैं N2 बेस के बारे में। ध्यान से देखना, कोई भी चीज़ आसान है, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होता है। N2 बेस के बारे में बात करेंगे, केमिस्ट्री है, पता ही होगा। N2 से मतलब हो जाएगा क्या? नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हम इसको नाइट्रोजिनस बेस बोलते हैं। ठीक है, N2 बेस एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। ठीक, अब इससे तो ये पता चल रहा होगा ना कि इसके जितने भी सब क्लासिफिकेशंस हो गए या फिर सब डिविजन्स होंगे, वो सारा का सारा साइक्लिक ही होगा। तो अब इसके बारे में चलते हैं। इसका दो टाइप्स होता है। पहला टाइप्स होता है प्यूराइंस, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, और दूसरा है पाइरीमिडीन्स। ठीक है, अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया, इट मीन्स मॉलिक्यूलर बेसिस का या फिर जेनेटिक्स वर्ल्ड का हम कुछ भी चीज़ नहीं समझ सकते हैं। अपने लाइफ से जेनेटिक्स के बारे में भूल जाना ही बेहतर होगा, यहाँ से नहीं समझे तो। इसलिए गौर से देखना, यहाँ पे हम
5 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। प्यूराइंस जो होता है इसका सब डिवीज़न होता है 2। कौन कौन सा? एडेनिन, जिसको हम कैपिटल ए से दिखाते हैं, और दूसरा होता है गुआनिन, जिसको हम कैपिटल जी से दिखाते हैं। ठीक है। पायरिमिडिन्स क्या होता है? पायरिमिडिन्स में 3 चीजें आते हैं। साइटोसिन, जिसको कैपिटल सी से दिखाते हैं, थायमीन, जिसको कैपिटल टी से, और यूरासिल, जिसको यू से दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पे N2 बेस में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो मतलब क्या होगा कि ये साइक्लिक कंपाउंड होगा, तो इस दोनों के बीच में अंतर, इस दोनों बीच में अंतर होगा कि ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक, यहाँ पे देखें तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन और यूरासिल, ये हमें पूरा जेनेटिक कोडिंग पढ़ना है। इसमें थायमीन के बारे में बात करें तो इसका दूसरा नाम होता है 5-मिथाइल यूरासिल। अगर हम यूरासिल का स्ट्रक्चर ले, उसके 5th पोजीशन पे जाके मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं, देन वो जाकर के यूरासिल बनता है। ठीक है, ये बात हुआ N2 बेस का। अब चलते हैं पेंटोज शुगर के बाद। तो अब चलते हैं पेंटोज शुगर के बारे में जानने के लिए। ठीक है, अब देखा जाए डीएनए और आरएनए के बारे में कुछ रहस्य यहाँ से पता चलेगा। डीएनए और आरएनए अगर हम कॉमन लें तो मेरे पास Na और Na कॉमन है, जो कि पहले मैंने लिख चुका था, न्यूक्लिक एसिड होता है। तो फिर ये D क्या है और R क्या है, ये हमको बताएगा पेंटोज शुगर। ठीक, पेंटोज शुगर 2 तरह का होता है। पहला होता है 2-डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, पहला होता है 2-डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और सेकेंड होता है राइबोज शुगर। इसके फॉर्मूला का बात करें तो C5H10O4 और ये C5H10O5 होता है। ठीक है, अब यहां से क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि हम जब न्यूक्लियोसाइड बना रहे थे तो N2 बेस और पेंटोज शुगर का यूज कर रहे थे। तो N2 बेस और पेंटोज शुगर का जो हम यूज कर रहे थे, तो पहला पॉइंट यहां से ये समझना है इसके रहस्य के बारे में कि जिस N2 बेस जब डीऑक्सीराइबोज, ये 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर से रिएक्ट करेगा तब जाकर के ये डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। जब आरएनए में जब राइबोज शुगर N2 बेस से रिएक्ट करेगा तो जाकर के वो आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। बस इतना ये डी और आर को समझने के लिए था, बाकी यही प्रोसेस नहीं होता है, आगे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि फर्दर समझेंगे आगे। तो स्टूडेंट, हमने N2 बेस और पेंटोज शुगर के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं कि हम उस दोनों से डीएनए और आरएनए कैसे बनाएंगे। पहला जो छोटा सा प्रोसेस होता है, यहाँ पे सपोज हमने ले रखा है N2 बेस ले लिया और पेंटोज शुगर ले लिया, पेंटोज शुगर ले लिया। ठीक, तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि अगर हम डीएनए बनाएंगे तो यहाँ पे कौन सा शुगर लेंगे, यहाँ पे हम शुगर लेंगे 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर, 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद जब ये N2 बेस और पेंटोज शुगर रिएक्ट करेगा तो जाकर के बनाएगा, क्या बना रहा था, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन ये प्रोसेस तो आरएनए में भी होगा, ये प्रोसेस आरएनए में भी हो सकता है। कैसे? यहाँ पे हमने 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर रख दिया, अगर हमने राइबोज शुगर रख देते हैं तो फिर हमारा न्यूक्लियोसाइड ही तो बनेगा। तो फिर अंतर क्या हुआ? अंतर ये होगा यहाँ पे कि यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड नाम तो पड़ेगा लेकिन शुगर अपना असर दिखाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोसाइड ये बनाएगा। ठीक, अब एक बात हमेशा याद रखना है कि जो N2 बेस रहेगा, हम डीएनए बना रहे हैं,
N2 बेस हम जब भी डीएनए बनाएंगे तो N2 बेस नाइट्रोजनस बेस का कौन कौन सा कंप्लीमेंट्री पेयर आएगा, तो यहाँ पे हम A, G, C और T लेंगे। याद रखना है कि डीएनए में यूरासिल एब्सेंट होता है, डीएनए में यूरासिल के जगह पे थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन के जगह पे यूरासिल होता है। तो N2 बेस कौन कौन सा हो जाएगा, एडेनिन, गोनोसिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये हो गया। अब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड जब क्या कर रहा था, फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा था, तो ये जाकर के क्या बना देगा, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन आरएनए में भी यही बनाएगा। तो अंतर क्या रहेगा, अंतर ये रहेगा कि राइबोज शुगर अपना असर दिखाएगा। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड ये हो जाएगा। अब इसको पॉलीमेराइज करेंगे, देन हमको डीएनए का स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको पॉलीमेराइज करने पे हमको डीएनए का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो चलो अब इसको बेहतर तरीके से समझते हैं, जो नीट एग्जामिनेशन में भी काम आती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने तो वो स्पेलिंग से समझ रखा, लेकिन केमिस्ट्री देखो तो कोई भी चीज़ हर चीज़ में आता है स्ट्रक्चर, और हमें यहाँ पूछा भी जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे हमारा N2 बेस बना रहा था, ठीक, और क्या बना रहा था, पेंटोज शुगर, उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर था, ठीक है। ये पेंटोज शुगर क्या होगा, अब ये हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये रहा ऑक्सीजन, इसका हम बॉन्ड दे देंगे, ये जो लाइन है उसका मतलब बॉन्ड है, और पोजीशन देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, पोजीशन इज मस्ट इम्पोर्टेंट। 4 डैश और ये 5th डैश हो गया। ये रहा H, यहाँ OH आएगा, ये H आएगा, H H H OH H और CH2OH, ठीक है। पेंटोज शुगर में जो हमने पढ़ रखा था डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर, तो राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में ये अंतर है कि राइबोज शुगर जो होता है उसमें 2 डैश पोजीशन पे भी OH प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये जो डीएनए में हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसमें बस 2 डैश पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और 3 डैश पोजीशन पे OH प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जब ये दोनों रिएक्ट करेगा, अब ये दोनों जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, ये ऑक्सीजन 1 डैश OH H H H H OH CH2OH 4 डैश 5 डैश 3 डैश 2 डैश 1 डैश, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा OH है ये OH रिप्लेस हो जाएगा N2 बेस से, ये OH रिप्लेस हो जाएगा N2 बेस से, ठीक है, और बन जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर जो है हमारा न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर बना देगा। कौन सा, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर वाला, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर वाला न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। अब एक चीज, ये रहा हमारा शुगर, ठीक, ये हमारा शुगर और ये हमारा N2 बेस। तो कोई भी चीज अगर ज्वाइन करता है, जैसे कि Na और Cl को रिएक्ट करवाते हैं, तो आयनिक स्टेज में जाकर के उस दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड हो जाता है। वैसे ही जब ये दोनों रिएक्ट किया तो ये दोनों तो कंबाइन कर चुका है, तो पेंटोज शुगर और N2 बेस जिस बॉन्ड से कंबाइन करता है उसको बोलते हैं बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मतलब बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन पेंटोज शुगर एंड N2 बेस, ठीक है। ये बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बना। अभी हमारा सिर्फ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड बना है, अभी डीएनए नहीं बना है। तो अगले पन्ने पे चलते हैं डीएनए बनाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो अब चलो, हमारे पास क्या था, स्ट्रक्चर क्या था, हमारे पास न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर था। ये रहा N2 बेस, ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश, बॉन्ड दे दिया जाए HOH
H H OH CH2OH और ये रहा H, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या कर रहा था, न्यूक्लियोसाइड हमारा फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा था, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा था H3PO4 से। तो जब ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाएगा। तो यहाँ पे H3O4 के जगह पे इसका होता है P लिखना, फॉस्फेट ग्रुप ये P दिखाता है, ठीक है। तो N2 बेस से अब क्या करेगा, शुगर से ये जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा हमारा न्यूक्लियोसाइड। ये रहा N2 बेस, ये H H H OH H, फोर डैश 5 डैश 3 डैश 2 डैश 1। तो हमारा जो ये जगह था यहाँ पे लिखा था हमने CH2OH, ठीक है। तो ये OH को ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, कौन, फॉस्फेट ग्रुप OH को रिप्लेस करके, और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। ये बन गया हमारा पहला न्यूक्लियोटाइड, मतलब ये हो गया हमारा DNA, ठीक है। तो जैसे N2 बेस इससे जुड़ा, क्या हो रहा था, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ रहा था। जैसे फॉस्फोरस जब इससे फॉस्फोरिक एसिड जब शुगर से जुड़ेगा तो उस दोनों के बीच में भी ऑब्वियसली है कि बॉन्ड रहेगा ही रहेगा। तो जब फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर से जुड़ेगा तो इसके बीच में बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इसके बीच में बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक चीज यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी इससे आगे अगले लेक्चर्स में होगा। स्टूडेंट्स डीएनए टॉपिक में देखना आप लोग, फर्स्ट टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, उसका पूरा मैंने दे रखा। अब बाकी जो उसका डीएनए पैकेजिंग होगा और जो उसके बाद जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है वो सारा अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो बस एक चीज समझा देता हूँ इतने से कि सपोज दैट ये जैसे कि हमारा बन गया, अब मैं मिटाता हूँ, अगले पेज पे चलते हैं। डीएनए देखा जाए तो एक न्यूक्लियोटाइड से तो नहीं होता, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। हमने तो एक ही न्यूक्लियोटाइड बनाया था, तो अब हम क्या करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना सिखाएंगे। जैसे सपोज दैट आपको दे दिया जाए कि डाई न्यूक्लियोटाइड बना करके दिखाओ, तो कैसे बनाएंगे, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें आता है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, वो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हम बना देंगे। पोजीशन लिखना कभी ना भूले, ये बहुत जरूरी है। ये हमारा N2 बेस, ठीक, 3 पे OH ग्रुप, हाइड्रोजन 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 CH2, और ये रहा हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। डाइन्यूक्लियोटाइड बनाना है तो ये तो कॉमन टर्म से पते ही होंगे कि डाइन्यूक्लियोटाइड मतलब डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, ठीक। तो डाई का मतलब है कि एक और न्यूक्लियोटाइड हमें ऐड करना होगा, ठीक है। तो हम पोजीशन इसलिए बोल रहे नहीं भूलने के लिए क्योंकि पोजीशन ही सब कुछ करेगा। अब देखो एक और न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जोड़ना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना। थर्ड पोजीशन से OH ग्रुप को हटा देंगे, थर्ड पोजीशन से OH ग्रुप को हटाएंगे और जैसा ये सेम स्ट्रक्चर है वैसा सेम स्ट्रक्चर बना दो। ये बॉन्ड दिखा हुआ है, बॉन्ड दे दो, यहाँ से CH2 दे देंगे। अब जाकर के हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर। ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो जाएगा N2 बेस, हाइड्रोजन 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 OH, ये हमारा हो गया फास्फोरस, ठीक है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है सिंपल दिमाग में रखना है, चाहे वो डाई न्यूक्लियोटाइड दे या फिर 100 ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए दे, पहला न्यूक्लियोटाइड बनाना है और उसके बाद से जितने भी सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे थर्ड पोजीशन पे जाना, थर्ड पोजीशन से OH ग्रुप को हटा देना, इरेज कर देना और वहां से फिर वो सेम स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे कि हम बताएं कि N2 बेस और इसके बीच में क्या होगा, बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। शुगर और फॉस्फेट के बीच में क्या होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, ठीक है। तो फिर एक बात बताओ कि अगर हमें क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आपके पास 100 ऑफ न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे, बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड,
और कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे। तो क्या करोगे, जाओगे 100 ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बनाने? नहीं, हम सीक्रेट साइंस चैनल पे पढ़ रहे हैं, ये याद रखना, ये मत भूलना कभी भी, ये भूल जाओ, सीक्रेट साइंस को मत भूलना। सीक्रेट साइंस पढ़ोगे हर चीज बेहतरीन मिलेगा। देखो यहां से हम क्या करेंगे, 100 ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हमें मिल गया, 100 ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिल गया। अगर हमें बोले कि यहाँ पे बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा कितना, तो सिंपल याद रखना, जितना हमारा बीटा पेंटोज जितना न्यूक्लियोटाइड होगा उतना हमारा बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ठीक है, जितना न्यूक्लियोटाइड उतना बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और सर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो जितना भी न्यूक्लियोटाइड हो, यहाँ पे कितना है 100 में से एक माइनस कर दो, 100 में से एक माइनस कर दो, वो बना देगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अगर दे दिया जाए 1000 न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितना होगा, हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग सीक्रेट साइंस चैनल से पढ़ रहे हैं। और गाइस अगर आगे चाहते हो ऐसे ही ट्रिक्स लेने के लिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को भी भेजो ताकि आपके फ्रेंड्स को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर सपोज दैट 1000 न्यूक्लियोटाइड दे दिया गया, बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितना होगा, तो सिंपल से याद रखना, सीक्रेट साइंस ने बताया था कि 1000 बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जितना न्यूक्लियोटाइड उतना बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना, जितना है न्यूक्लियोटाइड उसमें से एक घटा देना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये सारा सीक्रेट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। और याद रखना, ये नीट के लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताया, देख लो लेक्चर 1 लिखा हुआ है, आज सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताया हूँ। कल जाकर के उसके आगे जितने भी डबल हेलिक्स मॉडल है, फ्रांसिस सर है, क्रिक एंड वाटसन सर है, विल्किन सर है, चार्गाफ रूल जितने भी है, या फिर डीएनए के पैकेजिंग है, वो सब अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो सीक्रेट साइंस को ना भूलते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, घंटी बजा दो और आगे बढ़ जाओ अगले लेक्चर में। थैंक यू।